तो हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन। मतलब जो हैश टेबल में स्टोर करने के लिए जब की को हम लेकर आ रहे थे पहले, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वहां प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि डायरेक्टली की का अगर कोई की बहुत ही बड़ा है तो बहुत बड़ा हैश टेबल चाहिए था। तो हम क्या चाहते हैं कि लिमिटेड साइज का हैश टेबल हो, उसमें कोई बहुत बड़ा की रहे, वो भी स्टोर हो जाए। ठीक, अब इसके लिए क्या किए हम लोग, एक हैश फंक्शन को इंट्रोड्यूस किए थे। एक बेसिक हैश फंक्शन क्या देखे थे वहां पर, मोड फंक्शन को देखे थे। तो मोड फंक्शन में क्या था, जो रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर ही हैश टेबल का वैल्यू बन रहा था, बस वही है। अब कितना तरह का टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन, और भी वेरिएशन है क्या, हाँ कुछ और भी वेरिएशन है हैश फंक्शन, और भी तरीके का क्या है भाई। हैश फंक्शन में पहला क्या है, डिवीजन मॉडुलो मेथड। एक है डिवीजन मॉडुलो मेथड, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी अच्छे से फिर से। एक और क्या है, मिड स्क्वायर मेथड। उसके बाद क्या है, डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। उसके बाद क्या है, फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग में दो वेरिएशन है, एक फोल्ड शिफ्टिंग है, एक फोल्ड बाउंड्री मेथड। इतना वेरिएशन है, इतना टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या आते हैं डिवीजन मॉडुलो मेथड में, कि डिवीजन मॉडुलो मेथड कैसा होगा। ठीक, तो मान लो एक हैश टेबल है हम लोग के पास, एक हैश टेबल है हम लोग के पास, जिसमें कि नंबरिंग 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 चलते गया, 400 आया, वैसे ही आया, मान लो 999 तक आया। साइज कितना हो गया, इसमें m का साइज कितना है, m का साइज कितना है 1000। क्यों, क्योंकि 0 से 1000 999 तक, 0 से 999 तक जब ब्लॉक का नंबरिंग जा रहा है, मतलब साइज कितना है 1000 है। ठीक है, मतलब कि हम लोग के पास अगर बहुत सारा की होगा, बहुत सारा की मान लो है इस तरीके से 21759 32564 9994343 ऐसा की है। ठीक, ये सब क्या है, की है। अब ये सब की को स्टोर करना है हम लोग को, तो स्टोर कैसे करेंगे, हम लोग की को लेंगे पहले। मान लो इस की को लिए 21759 है ना, 21759 क्या करेंगे, डिवीजन मॉडुलो में क्या करेंगे, हम लोग इसमें मॉड फंक्शन को अप्लाई करेंगे। क्या भाई, मॉड ऑफ कितना, m का जो साइज है, मतलब क्या करना है एक्चुअली, हम लोग को करना है कि मॉड m इक्वल टू जो वैल्यू आएगा उस टेबल वाले एड्रेस में, यहां पर जो आएगा ये क्या है, टेबल एड्रेस, उस एड्रेस के टेबल में हम लोग स्टोर कर लेंगे अपने डेटा को। ठीक है, मान लो नंबरिंग है, यहां पर स्टोर करने के लिए स्पेस है, ऐसा है, इस तरीके से बना हुआ है, स्टोर करने का स्पेस है, यहां पर नंबरिंग है। समझ रहे हो बात को, तो कैसे कर रहे हैं इसको, अब देखो यहां क्या है, ए नंबर को लिए, की को लिए, मॉड ऑफ कितना, m का वैल्यू कितना है 1000 है, मतलब इसका मॉड 1000 की है। कितना वैल्यू आया, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट ही आएगा। जिस तरीके से किसी नंबर को मान लो इसको 10 से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आना है, लास्ट का यूनिट प्लेस में जो होगा 100 से करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट आएगा। अगर 1000 से कर रहे हैं, लास्ट का 3 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है, कितना बन गया 759, मतलब कि 759 जो नंबर्ड ब्लॉक है उसमें स्टोर होगा। ये कहां पर स्टोर होगा, ये कहीं इधर आया होगा जिसका नंबरिंग 759 होगा, यहां पर आकर यहां स्टोर एक्चुअली होगा, इससे आगे नहीं जाएगा, यहां पर आया, यहां स्टोर हो गया ये, क्योंकि ये नंबरिंग 759 है। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे इसका भी, इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है मॉड लेने पर 564 कहीं यहां लाई कर रहा होगा, इससे ऊपर, इसके बाद। ठीक, इसको भी स्टोर कर लिए, फिर 999 ये भी है, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 343, इसको कहां स्टोर करेंगे 343, यहां पर कहीं चला जाएगा 343। जो नंबर रहेगा सीधा करना यही है कि जो मॉड लेना है, मॉड लेकर जो वैल्यू आ रहा है उसी एड्रेस में, उसी जो वैल्यू है उस वैल्यू वाले टेबल का जो एड्रेस है वहां पर स्टोर कर रहे हैं। यही है डिवीजन मॉडुलो मेथड, इसमें और कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अब भाई ये कितना साइज लिया जाए,
कितना का मॉड लिया जाए, ये मॉड कितना का लिया जाए, ये मॉड कोशिश ऐसे करना है कि ये मॉड कभी भी 2 पावर k के नियर बाई नहीं रहे। 2 पावर k के, इसको लिख लो अलग से, m वैल्यू मस्ट बी अवे फ्रॉम, m का जो वैल्यू है साइज अवे फ्रॉम 2 पावर k। 2 पावर k का वैल्यू नहीं लेना है मॉड में। क्यों नहीं लेना है? अब देखो 2 पावर k लेने में दिक्कत क्या है। एक्चुअली जो नंबर हम लोग लिखे हैं वो नंबर सिस्टम में स्टोर होना है। सिस्टम में स्टोर कैसे होता है? बाइनरी की फॉर्मेट में होता है। बाइनरी का मतलब क्या भाई? 0 1 से लिखा हुआ होगा। बाइनरी का मतलब क्या है? 0 1 से लिखा हुआ होगा। मतलब क्या, एक नंबर ऐसे लिखते हैं 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1। मान लो ऐसा लेते हैं, इसमें मॉड ऑफ 2 पावर 3 किए, मॉड ऑफ 2 पावर 3 किए, ठीक। अगर m का वैल्यू मान लो 2 पावर 3 है, ठीक। मॉड ऑफ 2 पावर 3 किए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इस वैल्यू का रिमाइंडर क्या आने जा रहा है? लास्ट का 3 बिट आएगा रिमाइंडर में। अब बोलो 3 बिट क्यों आएगा? सिंपल देखो, 2 पावर 3 मतलब क्या है? 8। 2 को पावर 3 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, वैल्यू कितना आया? 8 आया। मतलब कि 8 डिस्टिंक्ट वैल्यू जो होता है, 8 कैसे कैसे आता है? 0 0 0 ऐसे करते जाएंगे, 1 1 1, तीनों 1 रहेगा तो 7 आ गया इसका वैल्यू। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 अप टू 7, टोटल 8 वैल्यूज ले रहा है। मतलब कि अगर 2 पावर k के फॉर्मेट में अगर हम ले लेते हैं इसको, 2 पावर 3, केवल लास्ट 3 बिट है जो, यही मेरा एड्रेस बन जाएगा। यही मेरा एड्रेस बन जाएगा हैश टेबल के लिए। हैश टेबल के लिए वही एड्रेस बनेगा। अब दिक्कत क्या है यहां पर कि मान लो एक से ज्यादा ऐसा नंबर है जिसमें कि ये फ्रंट वाले वैल्यू को, इतना जो बिट है, इस वैल्यू को हम कुछ भी रख लें, केवल लास्ट वाले 3 बिट को सेम रखें, तो क्या होगा? हमेशा हम मॉड लेंगे जब, तो ये वाले एड्रेस में ही जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि एक नंबर मेरा था पहले, उसमें लास्ट का 3 बिट है जो 101 था, ठीक। मॉड फंक्शन लिए है 2 पावर 3 का। 2 पावर 3 मतलब कि लास्ट का 3 बिट आएगा। क्यों? क्योंकि 2 पावर 3 कितना बनता है? 8 बनता है। 8 वेरिएशन 3 बिट से ही पॉसिबल है। रिमाइंडर 0 से लेकर 7 तक बनेगा। अगर वैल्यू 8, सिंपल सोचो, अगर मॉड ले रहे होंगे, मॉड ऑफ 8 करेंगे तो क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। जब कोई नंबर से डिवाइड करते हैं किसी और नंबर को, तो रिमाइंडर क्या क्या बन सकता है? 0 से लेकर जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम तक, मतलब 8 - 1 तक रिमाइंडर बन सकता है 7। 0 से स्टार्ट हुआ 7 तक, 0 से 7 तक के लिए कितना बिट चाहिए? 3 ही बिट चाहिए, तो लास्ट का 3 बिट में काम चल जाएगा। अब यहां पर कुछ भी हम चेंज कर लेते हैं, मान लो इसके जगह पर 1 0 0 1 1 0 1 0 ऐसा कुछ भी लिख लिए और लास्ट में केवल 1 0 1 कर लिए, ये नंबर का एड्रेस भी यही आने वाला है। मतलब कि कोलिजन होगा। कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब क्या है? जो पहले से एड्रेस, जो हैश एड्रेस पहले से फंक्शन अप्लाई करने पर प्रोड्यूस हो गया है, सेम एड्रेस, सेम हैश एड्रेस फिर से किसी नया की के लिए वही प्रोड्यूस हो जाए। कोलिजन वही है। कोलिजन का सिंपल मीनिंग यही है ना, जो पहले से प्रोड्यूस हुआ है एड्रेस, वही एड्रेस फिर से प्रोड्यूस हो जाए। तो यहां पर एग्जांपल अगर नया लेना रहे कि कोलिजन हो जाए, कितना आसान है हम लोग के पास कि लास्ट 3 बिट को लेंगे केवल सेम, बाकी कुछ भी चेंज कर ले, सेम ही है एड्रेस आएगा। तो जितना आसान होगा एग्जांपल को लेना, उतना ही ज्यादा कोलिजन का चांसेस है। समझ रहे हो बात को? कोलिजन का चांसेस उतना ही ज्यादा है। जितना इजी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कोलिजन के लिए, कि ऐसा एग्जांपल जिसमें कि कोलिजन हो जाए, जितना आसान तरीके से हम लोग ले सकते हैं, उतना ही ज्यादा चांसेस है कोलिजन का। मतलब कि उतना ही खराब मेरा हैश फंक्शन है, कि ज्यादा कोलिजन होगा। अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो कोलिजन को रिमूव करना होगा अलग से ना। अगर कोलिजन नहीं होता, अच्छा था, डायरेक्टली स्टोर किए जाते हैं हम लोग
हैश फंक्शन अप्लाई करते, स्टोर कर लेते। मतलब ये कोलिजन नहीं होना चाहिए ज्यादा, पर्पस यही हम लोग का होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कोलिजन कम से कम हो कोलिजन। मतलब कि यहां पर इजीली अगर हम लोग यहां पर बहुत इजीली अगर कोई ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसमें कोलिजन क्रिएट हम कर ले सकते हैं, तो वो हैश फंक्शन खराब है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक, यहां क्या करेंगे, 2 पावर k के नियर बाई हम लोग नहीं लेंगे वैल्यू। जैसे क्या 67 है तो m का वैल्यू 67 ले लें क्या? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे? वो अच्छा नहीं है लेना, ले सकते हैं लेकिन लेना नहीं चाहिए। क्यों? तो 67 है, एक किसके नियर बाई है? 2 पावर 6 करने पर 64 आता है ना। 2 पावर 6 क्या है? 2 पावर 6 है जो 64 है। 67 क्या है? इसके नियर बाई है, तो नहीं लेना है 67 को। एक अच्छे हैश फंक्शन के लिए 67 वैल्यू m का नहीं लेना है। 2 पावर 7 कितना हुआ? 2 पावर 7 कितना होगा? 128। अब इसके बीच में ले सकते हैं 64 और 128 के बीच का अगर एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 92 ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। अब 92 के लिए रिमाइंडर कितना आएगा? एक टफ चीज है, समझ रहे हो बात को? क्योंकि 2 पावर के फॉर्मेट में नहीं है। मतलब 2 पावर k के फॉर्मेट में कभी भी डिवीजन मॉडुलो मेथड में जो m का वैल्यू लेना है वो 2 पावर k के फॉर्मेट में नहीं लेना है। 2 पावर k का जो फॉर्मेट बने उससे जो नंबर बन रहा है 2 पावर 6 की है, तो एक नंबर बना, इसके नियर बाई ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक खराब है इस फंक्शन। अगर इससे दूर है ये अच्छा है। 92 क्या है? किसी के नियर नहीं है, ना तो 2 पावर 6 के नियर है ना तो 2 पावर 7 के नियर है। 2 पावर 6 64 हो रहा है, 2 पावर 7 128 है, दोनों से ही दूर है। ये ज्यादा बेटर हैश फंक्शन है हम लोग का। ये क्या है? ये है डिवीजन मॉडुलो मेथड। ठीक, डिवीजन मॉडुलो देख लिए। अब इसके अगला मेथड क्या है? देखो छोटा छोटा चीज है, हैशिंग में बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कैन वी टेक m वैल्यू नियर 2 पावर k फॉर डिवीजन मॉडुलो मेथड। और डिवीजन मॉडुलो मेथड में जो m का वैल्यू 2 पावर k के नियर बाई ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। ट्रू फॉल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है ऐसा, या फिर कोई वैल्यू ही दे दे, पूछ ले ज्यादा अच्छा इसमें हैश फंक्शन किससे क्रिएट होने वाला है, उसको चेक कैसे करेंगे? 2 पावर k के नियर बाई कौन है, जो नियर बाई है उसको हटा लेंगे, जो सबसे दूर है उस वाले नंबर को ले लेंगे, सबसे अच्छा हैश फंक्शन है मेरा। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, डिवीजन मॉडुलो मेथड में बस इतना ही है। अब इसके बाद देखेंगे क्या, मिड स्क्वायर मेथड। सेम है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि किस तरीके से अभी हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं डेटा को हैश टेबल में। अभी हम लोग डेटा को हैश टेबल में स्टोर करने चाह रहे हैं, केवल सर्च नहीं किए हैं, अभी केवल स्टोर करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो की है वही एड्रेस बन रहा है, सर्च करना आसान है। उसके लिए बहुत बड़ा की रहने पर, ज्यादा साइज का टेबल नहीं लेना पड़े हम लोग को, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हैश फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। तो उस हैश फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आसानी से देखते रहो, समझते रहना और कंप्लीट समझ में आएगा। हैशिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, जितना बताएंगे उससे ज्यादा कहीं से भी कुछ नहीं देखना है, ये मोर देन एनफ है। ठीक है, तो अब आते हैं हैशिंग में हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या है, मिड स्क्वायर मेथड। तो मिड स्क्वायर मेथड में क्या है भाई? तो सबसे बेसिक चीज जान लो, मिड स्क्वायर ये तो कंप्लीट हो गया हम लोग का, डिवीजन मॉडुलो मेथड वही था। ठीक, अब मिड स्क्वायर मेथड में आते हैं। तो मिड स्क्वायर मेथड क्या है? एक्चुअली हैश फंक्शन है ना, मतलब कि स्टोर करना होगा। स्टोर करने के लिए टेबल तो चाहिए ही चाहिए। एक टेबल मान लो यहां भी बना लिए, 0 1 ऐसे ऐसे स्टार्ट किए, 500 स्टार्ट किए, मान लो 999 इतना तक ही बनाए। अब लो यहाँ 999 है डिजिट, तो 0 को भी लिख सकते हैं ना, 3 0 लिख लिए, 1 को 001 लिख लिए, 2 को 00 करके लिख लेंगे, लिख सकते हैं ऐसा। मतलब क्या कि एड्रेस जो क्रिएट होने वाला है, कितना डिजिट क्या है, m का वैल्यू कितना है, साइज कितना है, 0 से लेकर 999 तक, मतलब कि 1000 ही साइज हम यहाँ भी m का लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि m का जो साइज लिए हैं, तो मिड स्क्वायर में करना क्या है। मिड स्क्वायर में मान लो कोई की है, मान लेते हैं कोई की है हम लोग के पास में 2493, ये मेरा क्या है, एक की है।
तो मिड स्क्वायर में क्या करना है कि जो की है उसके मिडिल एलिमेंट को स्क्वायर करना है, नहीं, जो की है उसके मिडिल एलिमेंट को स्क्वायर नहीं करना है। ऐसा कंफ्यूज कभी मत होना कि मिड स्क्वायर है तो इसके मिडिल एलिमेंट को देख लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले इस एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, इसका स्क्वायर, मान लो एक वैल्यू आ गया, क्या लिए हम लोग, इसको स्क्वायर कर लिए, इसको स्क्वायर कर लिए हम लोग। कोई वैल्यू मान लो एक रैंडम वैल्यू लिखते हैं, एग्जैक्टली देख लेना, देखना क्या है इसमें कुछ तरीका समझना है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखना भी नहीं है हम लोग को, एग्जैक्ट वैल्यू तो आ ही जाएगा, सिस्टम में डालेंगे आ जाएगा वो, हम लोग तरीका को देख रहे हैं। ठीक, अब इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। मान लो एक नंबर ऐसा बना 873259 ऐसा, या फिर और मान लो बड़ा नंबर ही बन गया है 201 ऐसा करके है। ठीक, इसका स्क्वायर एक रफली लिए हैं, इसका एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है। मान लो कोई और बड़ा नंबर है 1 लास्ट में है, ऐसा मान लो स्क्वायर किए तो इतना बड़ा एक नंबर बन गया स्क्वायर करने के बाद। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर कर लेंगे की को, उसके बाद की का मिडिल एलिमेंट को लेंगे, की को स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का मिडिल एलिमेंट लेंगे, इसलिए इसका नाम है मिड स्क्वायर मेथड। इसलिए इसका नाम क्या है, मिड स्क्वायर मेथड। मतलब क्या है, की को स्क्वायर करना है सबसे पहले, स्क्वायर करने के बाद में इसके मिडिल को लेना है। तो मिडिल वाले डिजिट को कितना लेना है भाई, एक डिजिट लेना है क्या, नहीं, जो m का वैल्यू है, जो m का वैल्यू है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितना डिजिट चाहिए, मैक्सिमम कितना है 999, मतलब कि 3 ही डिजिट चाहिए, 3 डिजिट ही चाहिए, तो इसका मिडिल का 3 डिजिट लेना है। ठीक, की को पहले हम लोग स्क्वायर किए हैं, इसका एक्चुअल स्क्वायर नहीं है लिखा हुआ, ध्यान देना ये चीज। एक स्क्वायर मान लो ऐसा कुछ स्क्वायर आया है, अब इसके स्क्वायर में हम लोग देखेंगे कि इसके मिडिल का 3 डिजिट को लेंगे हम लोग। ठीक है, कितना डिजिट का है एक्चुअली ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 डिजिट लेना है हम लोग को। तो 3 डिजिट लेने के लिए हम लोग इसको ले सकते हैं 3, ये ले सकते हैं क्या, एक साइड में 3 डिजिट छोड़ दिए, इस साइड में छोड़ दिए, बीच का 3 ले लिए हम लोग। कितना ले सकते हैं, अगर इस तरीके से लेंगे तो क्या बन गया मेरा 873। इसको स्टोर कहां करेंगे, ए वाला जो नंबर है की है, इसको कहां स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करेंगे ए ब्लॉक में, जहां पर 873, जहां 873 नंबर ए नंबर्ड ब्लॉक होगा, वहां पर इस वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे। एकदम आराम से देखो, मिड स्क्वायर में करना क्या है, जो की है उसका स्क्वायर लेना है, उसके मिड को लेना है। अब बोलो कि मिड यहां लिए है 873, हो सकता है किसी और का मन करे कि नहीं हम ए वाला मिड लेंगे, क्योंकि ये भी तो मिड है, एक साइड में दो डिजिट है, एक साइड में 3 है, ये भी मिड है। हाँ, ये भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, ए मिड भी ले सकते हैं, या फिर ए मिड लिए तो इसमें क्या है 732 ये भी ले सकते हैं, या तो यहां स्टोर कर लो या तो यहां स्टोर कर लो। अगर यहां पर राइट वाले को ले रहे हैं, अगर इस केस में राइट वाले को ले रहे हैं तो 732, मतलब कि 732 जो नंबर्ड ब्लॉक होगा यहां पर एक की जाकर स्टोर हो जाएगा। एक चीज नोटिस करो, यहां पर देखो, आराम से सोचो, जब डिवीजन मॉडुलो मेथड बता रहे थे उसमें क्या किए थे हम लोग, मॉड लिए थे ना, किसी भी नंबर का मॉड ले रहे थे ना, मॉड 1000 किए थे ना, उसमें क्या आया था, एक बहुत बड़ा नंबर था, मान लो 2479321। ठीक, अब इसका मॉड 100, जब 1000 लिए थे मॉड हम लोग, लास्ट का 3 डिजिट ही आया था ना, जो एड्रेस बन रहा था। अब इसके रेस्ट बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है, कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, स्टोर यहां ही होगा। तो काउंटर एग्जांपल देना होता हम लोग के पास में कि कोलिजन के लिए कोई नया नंबर बताओ जो इसे कोलाइड कर जाए, तो क्या करते, लास्ट वाले 3 डिजिट को 1 रख लेते, सेम ही रखते, यहां पर कुछ भी चेंज करें कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन। समझ रहे हो बात को, मतलब कि बहुत ही आसान था यहां पर एग्जांपल देना डिवीजन मॉडुलो में। क्यों, क्योंकि इसमें बस 3 डिजिट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पार्टिसिपेशन है डिजिट का डिवीजन मॉडुलो में
केवल लास्ट का 3 डिजिट का ही पार्टिसिपेशन है, बाकी सब डिजिट कुछ नहीं कर रहा है। बाकी रिमेनिंग डिजिट में कुछ किए थे क्या? कुछ नहीं किए थे, बस लास्ट वाले को ले रहे थे 3 डिजिट को, क्योंकि रिमाइंडर लास्ट का 3 डिजिट ही आएगा जब 1000 से भाग देंगे तो। जब 1000 से डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ही डिजिट आएगा। ये सबका पार्टिसिपेशन नहीं था। तो सिंपल जानो, रियल लाइफ में भी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर चीज होता है। बस वही चीज यहां भी है कि यहां पर बाकी सबका पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन जब हम लोग मिड स्क्वायर मेथड देख रहे हैं, जब इस नंबर का, ये मेरा की था, इस की का हम लोग स्क्वायर किए, जब स्क्वायर इतना आया है, ये सबका पार्टिसिपेशन है ना, ये सबका यूज हुआ होगा ना। जब इसका स्क्वायर किए होंगे, सबको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किए होंगे, तब जाकर एक स्क्वायर नंबर बना है। अब उसमें से हम लोग 3 डिजिट ले रहे हैं, चाहे इसको मिड मान ले या फिर इसको मिड मान ले, उसमें से 3 डिजिट ले रहे हैं। यहां पर काउंटर एग्जांपल बोल दें कि एक और ऐसा नंबर बताओ जिसका कि सेम एड्रेस प्रोड्यूस हो। दिमाग नहीं ना क्लिक किया, टाइम लग गया ना। मतलब क्या है कि टफ है। जब यहां पर बोले थे तो सिंपल सोचे थे, क्या दिमाग में आया था कि अच्छा इसको कुछ भी चेंज कर लें, मान 2 की जगह पर यहां पर 5 कर लेंगे तो आ गया, कोलिजन हो गया। यहां पर नहीं कर सकते हो, यहां पर नहीं, दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्या भाई इसका कोई नंबर ऐसा लें कि इसका यहां का डिजिट 3 डिजिट सेम ही आए बीच का। ये बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन है। मतलब क्या, डिवीजन मोडुलो मेथड जो है, इससे ज्यादा बेटर है कौन सा? ज्यादा बेटर ऐसे गेटर लिख रहे हैं, मान लो ज्यादा बेटर कौन सा है? ज्यादा बेटर है मिड स्क्वायर मेथड। क्यों? क्योंकि यहां पर जितना भी डिजिट है सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है, जितना भी डिजिट है सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है। मतलब कि डिवीजन मॉडुलो से ज्यादा बेटर मेथड है, कोलिजन होने का चांस कम है। जब काउंटर एग्जांपल हम आसानी से नहीं दे सकते हैं, मतलब कोलिजन का चांसेस क्या है? कम है। जहां पर कोलिजन का चांसेस कम होगा वो ज्यादा है हम लोग के लिए अच्छा। कोलिजन नहीं हो रहा, डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं हैश फंक्शन से। तो जो भी हैश फंक्शन कम कोलिजन क्रिएट करेगा वो ज्यादा बेटर हैश फंक्शन है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं क्या। एक है डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या है, इसमें क्या है, नाम से ही लगा डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं से उठाना है डिजिट को। ठीक, तो इसमें करना क्या है, देखो यहां पर मिड स्क्वायर देख लिए हम लोग, हो गया। अब आते हैं डिजिट एक्सट्रैक्शन में। ठीक, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इसके आगे आते हैं, बेसिक चीज है, हैश फंक्शन को बता रहे हैं, बहुत बेसिक है, लेकिन समझना जरूरी है, स्किप नहीं करो। अब इसमें आते हैं क्या, डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर कोई नंबर ऐसा दिया रहे 25713289, ऐसा कोई नंबर दिया रहे, हम लोगों को कितना चाहिए, टेबल का जो साइज है, हैश टेबल का जो 1000 है, कितना डिजिट का सब एड्रेस यहां पर बना हुआ है, 3 डिजिट चाहिए। तो इस नंबर में से केवल 3 डिजिट कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी 3 डिजिट को उठा लो। मतलब क्या, मान लो हम लोग इस डिजिट को उठा लिए, एक यहां से डिजिट उठा लिए, एक यहां से उठा लिए, कितना बना, यहां से 5 आया, यहां से 1 आया, यहां से 2 आया, 512। तो 512 वाला जो ब्लॉक होगा वहां पर स्टोर कर लेंगे। अब यहां पर पूछेंगे, समझ रहे हो बात को, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, कितना डिजिट को, जितना डिजिट का मेरा एड्रेस है तो उतना ही डिजिट। तो बोलो यही तीनों कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई और भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसको कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, कितना बना, यहां से 2 आया, यहां से 7 आया, यहां से 9 आया, 279 में जाकर स्टोर कर लिए, 279 में इस नंबर को स्टोर कर लिए। 3 ही डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, बस केवल 3 को, बाकी को कुछ भी नहीं करना है। तो अब यहां पर एक चीज बताओ कि जब 3 डिजिट को हम उठा रहे थे, सबसे पहले 512 512 लिए थे, तो यहां पर 2 का कोई यूज था क्या, 7 का कोई यूज था क्या, 3 कुछ किया था क्या, 8 और 9 कुछ किया था क्या? ये सब कुछ भी नहीं किया, आइडियल था, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी जस्ट पहले क्या बताए थे कि जितना ज्यादा डिजिट का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही अच्छा है हैश फंक्शन। क्यों अच्छा है भाई? अगर यहां पर हम बोल लें कि काउंटर एग्जांपल दो, तो क्या करोगे कि इस पोजीशन में 512 वाले में यहां पर 5 रहने दोगे ऐसे ही,
यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पर 2 की जगह पर मान लो 3 कर लिए हो। मिल गया काउंटर एग्जांपल। जो डिजिट को नहीं ले रहे हैं बस उसको चेंज कर लो। अरे 3 ही डिजिट तो ले रहे हैं ना। डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड में जितना टेबल का एड्रेस है, जितना डिजिट का, उतना ही डिजिट लेने वाले हैं हम लोग। बस 3 डिजिट ले रहे हैं, 3 के बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ डिजिट है उसको चेंज कर लो, कुछ भी अलग कर लो, डिफरेंट, कोलिजन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड भी है जो बहुत अच्छा नहीं है कंपेरेटिव टू मिड स्क्वायर मेथड। मतलब कि डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड से ज्यादा बेटर कौन है? ज्यादा बेटर है मिड स्क्वायर मेथड। क्यों? क्योंकि मिड स्क्वायर में क्या देखे थे हम लोग कि सब डिजिट पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना भी डिजिट है सबका पार्टिसिपेशन है। जबकि डिवीजन मॉडलों में भी लास्ट वाला 3 डिजिट का हो रहा था, और डिजिट एक्सट्रैक्शन में भी इसमें भी वही चीज है, केवल कहीं रैंडम ऑर्डर में 3 डिजिट का हो रहा है पार्टिसिपेशन, सबका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। काउंटर एग्जांपल देना आसान है, तो जहां पर काउंटर एग्जांपल देना आसान है, यहां पर क्या है, जो डिजिट को नहीं सिलेक्ट किए हैं, 8 9 को नहीं किए हैं, 8 की जगह पर 7 कर लो, मिल गया, कोलिजन हो गया। जितना आसान तरीके से कोलिजन करवा सकते हैं उतना ही खराब हैश फंक्शन है, क्योंकि आसान तरीके से काउंटर एग्जांपल हम लेकर आ रहे हैं कोलिजन होने के लिए, मतलब कोलिजन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब कोलिजन होना हम लोग के लिए बेटर नहीं है। समझ रहे हो? कोलिजन का मतलब क्या है कि एक काम बढ़ गया ना, कोलिजन हो गया, अब कहीं और स्टोर करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में देखेंगे ये सब चीज को, इसके जस्ट बाद में वही देखने वाले हैं। अभी बस इतना जानो कोलिजन हो रहा है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, कुछ और करना पड़ेगा काम हम लोग को, ठीक है? तो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लग गया, टाइम बर्बादी हुआ ना, इसलिए कोलिजन कम होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख लिए? डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। अब इसके बाद में आते हैं, इसके बाद क्या है? फोल्डिंग मेथड है। फोल्डिंग मेथड में क्या क्या है? फोल्डिंग मेथड 2 तरीके का है। क्या है? एक है फोल्ड शिफ्टिंग, एक है फोल्ड शिफ्टिंग, एक और क्या है? फोल्ड बाउंड्री। ठीक, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके आगे देखते हैं फोल्डिंग मेथड में हम लोग फोल्ड शिफ्टिंग मेथड पर आते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है? तो फोल्ड शिफ्टिंग मेथड का मतलब क्या है? सिंपल जानो, फोल्ड करना है नंबर को फोल्ड करना है। कैसे करना है भाई? मान लो एक नंबर है ऐसा 2179325, एक ऐसा नंबर है। तो फोल्ड शिफ्टिंग मेथड में क्या करेंगे हम लोग? इसका ग्रुपिंग बनाएंगे। कैसा ग्रुपिंग? जितना डिजिट का हम लोग को एड्रेस चाहिए उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। जैसे यहां पर क्या है, मैक्सिमम 3 डिजिट का ही चाहिए एड्रेस, तो यहां से लेफ्ट से लेंगे 3 डिजिट, एक ग्रुप बन गया। एक और ग्रुप बनाया 3 डिजिट, फिर यहां से गए, एक ही मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और आगे रहता और 3 तक जाते। 3 का ग्रुप बनाना है, लास्ट में जो रिमेनिंग रहेगा 3 से कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वही ग्रुप में रह जाएगा। अब क्या करेंगे? अब करना यही है कि पहला ग्रुप को लिखेंगे। पहला ग्रुप क्या है? 217। सेकेंड वाला क्या है? 932। थर्ड वाला क्या है? केवल 5, तो 5 को यहां लिख लिए। तीनों को ऐड करेंगे। अब एक इसमें है, फोल्ड शिफ्टिंग में है। फोल्ड शिफ्टिंग में ये तीनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे भाई? अब देखो यहां पर तीनों ग्रुप को लिख लिए ऐसे लाइन से। ऐड करेंगे कैसे? 7 + 2 9, 9 + 5 14, मतलब क्या है? 14। रिमेनिंग 1 है, 1 1 2 3 5, 9 और 2 कितना हुआ? 11 हुआ। कितना हुआ? 1154। ठीक, कितना डिजिट का बना है? 4 डिजिट है ना। चाहिए कितना? 3 डिजिट ही चाहिए। एक बार और से इसको फोल्डिंग करेंगे। कैसे? सेम ग्रुप बनाएंगे 3 डिजिट का। क्या? देखो 3 डिजिट यहां से यहां तक आए, एक यहां पर बन गया। अब क्या करेंगे? फिर से इसको वही काम करेंगे जो यहां पर किए थे, फोल्ड करके ऐड किए थे हम लोग। यहां पर क्या किए थे? ऐड किए थे। इसको भी करेंगे 1 1 5 और यहां 4। इसको क्या किए? इसको ऐड कर लिए हम लोग। कैसे ऐड कर रहे हैं? सेम 5 + 4 9 1 1, मतलब कि 119 है जो एड्रेस मिल गया हम लोग को। जब फोल्ड किए हैं हम लोग, फोल्ड शिफ्टिंग में जब फोल्ड किए हैं, अब 119 जो एड्रेस है ये कहां स्टोर होने वाला है? जो नंबर है यहां स्टोर होगा, जहां पर नंबर रहेगा ब्लॉक का 119।
इस ब्लॉक में इस नंबर को स्टोर कर लेंगे। समझ रहे हो? फोल्ड शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, जितना डिजिट है हम लोग का एड्रेस मैक्सिमम, उतना डिजिट का ग्रुप बनाए, पहले ग्रुप को लाइन से लिखे, ग्रुप को ऐड कर लिए, फिर से अगर नंबर ऑफ डिजिट एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, फिर से ग्रुपिंग किए, फिर से ऐड किए, 3 डिजिट में आ गया, स्टॉप हो गए। अब फिर से अब नहीं करना है ग्रुपिंग, क्यों कि अब कर भी लेंगे तो 3 डिजिट ऐसे ही आ गया, इसके बाद तो 0 है, तो 0 का कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? 3 डिजिट का ही है, मतलब कि यही मेरा एड्रेस बन गया है। इस पर्टिकुलर की को स्टोर करने के लिए ये मेरा एड्रेस बन गया। इस एड्रेस में इस की को स्टोर कर लेंगे। तो अब यहां पर बताओ कि काउंटर एग्जांपल कैसे पॉसिबल है? काउंटर एग्जांपल कैसे कर सकते हो? इस पूरे को यहां ले आए, इस पूरे को यहां लेकर चले जाए, हो सकता है ना? मान लो 932 है, यहां पर लिखते हैं 932, यहां 217 217, ऐसे कर ले, लास्ट में 5 रहने दे। देखो ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, इस ग्रुप को मान लो यहां लिख लिए, इस ग्रुप को यहां लिख लिए, ऐड कर लिए, सेम एडिशन आएगा, एडिशन सेम ही आएगा, मतलब कि एड्रेस सेम जनरेट हो रहा है, सेम एड्रेस ही जनरेट हो रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, इसमें पार्टिसिपेट तो सब डिजिट किया था, पार्टिसिपेट सब किया, जिस तरीके से मिड स्क्वायर मेथड में सब डिजिट का पार्टिसिपेशन था तभी स्क्वायर बना था। अब जो स्क्वायर बना था की का मेरा, उसमें से मिड वाले को लिए थे, ठीक, सबका पार्टिसिपेशन था। डिवीजन मॉडलों में सबका पार्टिसिपेशन नहीं था, मिड स्क्वायर में सबका पार्टिसिपेशन था, डिजिट एक्सट्रैक्शन में सबका नहीं था, फोल्डिंग में, जब फोल्ड शिफ्टिंग पर आते हैं, फोल्ड शिफ्टिंग में सबका पार्टिसिपेशन तो है, उसके बाद भी काउंटर एग्जांपल पॉसिबल है। अभी लेकिन एक काउंटर एग्जांपल लिए हैं, मान लो बोलते हैं 10 काउंटर एग्जांपल दो, तो मुश्किल होगा। अभी डिवीजन मॉडलों में क्या था, 10 नहीं 1000 लाइन से बता दोगे। क्या करोगे, जो बाकी बचा हुआ डिजिट है, मान लो इतना बड़ा नंबर है, लास्ट वाले को छोड़कर यहां जो भी नंबर रहेगा, यहां पर तुम कभी इसको चेंज किए, कभी इसको कुछ से कुछ चेंज कर रहे हो, चेंज करते जाओगे, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड में भी जब अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे डिजिट को, उस डिजिट को छोड़कर बाकी जो रेंडम है उसको कुछ भी चेंज करते जाएंगे, 10 एग्जांपल तुरंत में दे दोगे। लेकिन यहां पर बोलेंगे अगर कि 10 एग्जांपल दो, अब मुश्किल होगा। सोचोगे क्या, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, 932 है तो इसको 239 कर लेते हैं। जब इसको 239 कर लोगे ना, तो ये सम चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसका इंटरनल ऑर्डर को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, नहीं तो ये सम है जो चेंज होगा, सम चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हो रहा है। मतलब ये काउंटर एग्जांपल देना आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हो यहां पर। मतलब कि फोल्ड शिफ्टिंग है जो डिवीजन मॉडलों से, या फिर बोलो डिजिट एक्सट्रैक्शन से तो अच्छा है कम से कम। मान लो डिवीजन मॉडलों में भी 2 के फॉर्मेट में नहीं रहे, तो थोड़ा अच्छा ये भी हो सकता है, थोड़ा अच्छा ये भी हो सकता है। तो कभी 3 डिजिट लेंगे, कभी 2 डिजिट लेंगे रिमाइंडर में, 2 के फॉर्मेट में अगर नहीं है तो। समझ रहे हो बात को? लेकिन जब फोल्ड शिफ्टिंग का बात आ रहा है, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन से तो ज्यादा बेटर है, इससे तो पक्का बेटर है। समझ रहे हो बात को? अब आते हैं फोल्ड बाउंड्री मेथड में, ठीक। सब मेथड को पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या कौन सबसे अच्छा एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो उसके बाद आते हैं क्या है, फोल्ड बाउंड्री में। फोल्ड बाउंड्री में क्या है, जैसे यहां पर फोल्ड शिफ्टिंग किए थे, फोल्ड शिफ्टिंग जब हम किए तो क्या किए हैं, जितना भी डिजिट है पर्टिकुलर नंबर में, सबको फोल्ड कर रहे थे हम लोग, सबको फोल्ड किए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, फोल्ड बाउंड्री में क्या है, कोई ऐसा नंबर है 7231921, ऐसा कोई है, फोल्ड बाउंड्री में क्या करना है भाई, तो मान लो और भी बड़ा है, यहां पर 5201 ऐसा ले लिए, इतना बड़ा नंबर है। तो फोल्ड शिफ्टिंग में क्या किए थे, पहले फोल्ड शिफ्टिंग में क्या किए थे, 3 का ग्रुप बनाए थे, यहां फिर 3 डिजिट ऐसे, फिर 3 डिजिट ऐसे, फिर यहां ऐसे बचा, सबको ऐड किए। अगर 3 डिजिट से ज्यादा सम हो रहा है तो फिर से उसको 3 का ग्रुप बनाए, किसमें, फोल्ड शिफ्टिंग में। लेकिन ये तो मेरा हो गया, अब करना है फोल्ड बाउंड्री में। तो नाम लग रहा है क्या, फोल्ड बाउंड्री, मतलब बाउंड्री वाले वैल्यू को केवल फोल्ड करना है, केवल बाउंड्री वाले वैल्यू को फोल्ड करना है। मतलब कि ग्रुपिंग कैसे करना है,
पहले स्टार्टिंग का 3 डिजिट ले लेंगे और लास्ट वाला 3 डिजिट ले लेंगे। बस इसको ही फोल्ड करना है। कैसे? 125 यहां से आया 125, यहां से 921, 921 दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड किए क्या है? 5 1 6 4 9 1 10। फिर से यहां किए स्टार्टिंग का 3 एंडिंग का 3। जब एंडिंग का 3 आया तो एक ही मिला, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ही ऐड करते हैं, फोल्ड करते हैं। मतलब 104 प्लस 6 इसको भी ऐड कर लिए। कितना बना? 6 4 10 1 1 110। ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा एड्रेस। इस की को स्टोर करने के लिए क्या बना एड्रेस? 110। मतलब क्या? 110 कहीं इससे ऊपर में लाई कर रहा होगा 110, यहां पर एक ही स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर बोलेंगे अगर कि काउंटर एग्जांपल दो जहां कोलिजन हो जाए, क्या करोगे? बीच का जो डिजिट है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहां पर कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। यहां पर कुछ भी, जैसे 7231 है, कोई जरूरी नहीं है कि 4 डिजिट का ही लेंगे। यहां पर 2 डिजिट का 52 भी ले सकते हैं, 111 भी ले सकते हैं, 222 भी ले सकते हैं, 3 ऐसा कुछ भी डिजिट का नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना, बीच वाला तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो बीच में कुछ भी रहेगा। मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा काउंटर एग्जाम्पल हम बहुत कम टाइम में ले लेंगे। अगर बोले हैं कि 10 काउंटर एग्जाम्पल लो, 10 बहुत जल्दी लिख लोगे। तो जितना जल्दी काउंटर एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिससे कि कोलिजन हो जाए, उतना ही खराब वो हैश फंक्शन है, उतना ही खराब हैश फंक्शन है। तो टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन इतना ही है जो भी है, जिसमें देख लिए हम लोग डिवीजन मॉडलों को देख लिए, मिड स्क्वायर देखे, डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड देख लिए, फोल्डिंग मेथड में 2 है, फोल्ड शिफ्टिंग, फोल्ड बाउंड्री। इसके बाद कोई भी हैश फंक्शन नहीं है। मेनली जो हैश फंक्शन हम लोग यूज करते हैं बस इतना ही हैश फंक्शन है। अब इस हैश फंक्शन में एक और चीज क्या देखना है, एक और चीज क्या देखना है, जो अच्छा कौन है और खराब कौन है, सबसे बेस्ट कौन है। सबसे बेस्ट कौन है? जहां पर एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल लेना टफ था। कहां पर टफ था भाई? जहां पर इजिली नहीं ले रहे थे। कहां पर नहीं लिए थे? याद करो, मिड स्क्वायर में। मिड स्क्वायर में एक भी एग्जाम्पल नहीं आया था जल्दी, मिड स्क्वायर में एक भी एग्जाम्पल नहीं आया था। मतलब क्या? अगर सीक्वेंस में लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिखेंगे? मिड स्क्वायर मेथड ज्यादा अच्छा है किससे? इसके बाद कौन आएगा? देखो सबसे खराब कौन सा था? सबसे खराब है डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड सबसे खराब था, क्योंकि 3 डिजिट के अलावा बाकी कुछ भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या बन गया मेरा? सबसे लास्ट में क्या बन गया? डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। बाकी इसके बीच में लाई करेगा। अब इसके बीच में देखिए कौन कौन अच्छा है कौन खराब है। ठीक, एक ए हो गया है मेरा, एक ये हो गया, बचा कितना? 2 यहां, एक ये यहां पर। अब डिवीजन मॉडलो, फोल्ड शिफ्टिंग, फोल्ड बाउंड्री में, डिवीजन मॉडलों में अगर 2 पावर k के फॉर्म में लेते हैं तब तो आसान है, लास्ट के 3 डिजिट में काम चल जा रहा है। लेकिन 2 पावर k के फॉर्मेट में अगर नहीं है तब टफ होगा, तब टफ होगा रिमाइंडर लेना। मतलब क्या? इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद आएगा डिवीजन मॉडलो मेथड। इसके बाद एक खत्म हो गया। अब कौन बना है? फोल्ड शिफ्टिंग और फोल्ड बाउंड्री। तो फोल्ड बाउंड्री में केवल बाउंड्री का ही देख रहे थे हम लोग, बीच वाले का नहीं देख रहे थे, जबकि फोल्ड शिफ्टिंग में सबका पार्टिसिपेशन था। मतलब क्या? फोल्ड शिफ्टिंग है जो किससे बेटर था? फोल्ड बाउंड्री से ज्यादा बेटर था। जबकि इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा फोल्ड शिफ्टिंग। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा फोल्ड बाउंड्री। यही इतना जितना भी हैश फंक्शन है मेनली हम लोग यूज करने वाले हैं, वो हैश फंक्शन का यही सीक्वेंस है। सबसे बेस्ट कौन है? मिड स्क्वायर। क्यों? एग्जाम्पल देना, काउंटर एग्जाम्पल देना बहुत ही टफ था। उसके बाद क्या है? डिवीजन मॉडलो। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, क्या? डिवीजन मॉडलो में 2 पावर k के नियर बाई में नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो डिवीजन मॉडलो अच्छा काम करेगा।
उसके बाद क्या है, फोल्ड शिफ्टिंग है, उसके बाद फोल्ड बाउंड्री है, सबसे लास्ट में आएगा डिजिट एक्सट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर काउंटर एग्जांपल देना बहुत ही आसान था। ये हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन। तो स्टार्टिंग से क्या देखे हैं, हैशिंग में क्या क्या देखे, हैशिंग में हम लोग क्या देखे कि एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल देखे थे जिसमें डायरेक्टली की को स्टोर कर रहे थे। उसके बाद में जब कोई बहुत बड़ा की था उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हैश टेबल हम लोग को लग रहा था। यहाँ जो हैश टेबल बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, वो छोटा करने के लिए कि छोटा हैश टेबल में काम चल जाए, हम लोग का मेमोरी को बचाना चाह रहे थे हम लोग, उसके लिए एक नया चीज इंट्रोड्यूस किए थे, क्या, हैश फंक्शन को। तो हैश फंक्शन के बारे में हम लोग देख लिए कि हैश फंक्शन क्या क्या वैरायटी का होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन देख लिए हम लोग। इसके बाद क्या, एक और वर्ड क्या बोले थे कि कोलिजन हो रहा था, बार बार कोलिजन बोलते जा रहे हैं। मतलब कि कोलिजन अब हो रहा है तो क्या करेंगे, सही कैसे करेंगे उसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कोलिजन को सही कैसे करना है, मतलब कि कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो सबसे पहले जान लो कोलिजन के बारे में कि कोलिजन का मतलब क्या था। कोलिजन का अगर बेसिक डेफिनेशन अगर बात किया जाए, इसका मतलब क्या था, सिंपल समझ गए हो कि सेम जो एड्रेस पहले से है क्रिएट हुआ है, अगर कोई नया की से वही एड्रेस अगर प्रोड्यूस हो जाए, उसी को कोलिजन बोलते हैं। सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, कोलिजन का अगर डेफिनेशन लिखने चाहे हम लोग तो क्या लिखेंगे, सेम हैश एड्रेस प्रोड्यूस्ड अगेन, मतलब जो फिर से हैश एड्रेस प्रोड्यूस हो गया है, या फिर सेम हैश एड्रेस प्रोड्यूस्ड विच वाज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड अर्लियर, जो पहले प्रोड्यूस हुआ तो वही हैश एड्रेस आ गया, इसको ही बोलेंगे कोलिजन। अब कोलिजन को सही करने के लिए कोलिजन हो जाए तब क्या करेंगे, तो छोड़ देंगे हैशिंग, नहीं छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए एक और मेथड क्या है, एक है टेक्निक है कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। ये क्या है, एक टेक्निक है कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। अब ये दो तरीके का होता है मेनली कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। एक होता है क्या, ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग। एक और क्या होता है, एक और मेथड इसमें क्या है, चेनिंग। एक और क्या है, चेनिंग। दो तरीके का कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक होता है, एक है ओपन एड्रेसिंग, एक और है चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग किसको बोलेंगे, जब सेम हैश टेबल जो पहले से बना हुआ है उसी में हम लोग स्टोर कर लें, कोलिजन होने के बावजूद सेम हैश टेबल में अगर हम स्टोर कर लेंगे, उसी को बोलते हैं ओपन एड्रेसिंग। समझ रहे हो बात को। और चेनिंग मतलब क्या है, चेनिंग का मतलब क्या हुआ कि आउटर स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो हैश टेबल मेरा है उसके बाहर हम लोग चेन बनाकर अलग से, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस लग रहा है। ओपन एड्रेसिंग में सेम मेमोरी स्पेस में काम हो रहा है, जबकि चेनिंग में एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस लग रहा है। तो यही टेक्निक है कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक मेनली। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कि कितना तरह का कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक मेनली है, ओपन एड्रेसिंग और चेनिंग है। ओपन एड्रेसिंग में क्या है, ओपन एड्रेसिंग में भी और वेरिएशन है इसमें इंटरनल, क्या, एक होता है लीनियर प्रोविंग, एक होता है क्या, क्वाड्रेटिक प्रोविंग, एक और क्या होता है डबल हैशिंग। डबल हैशिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, कोलिजन हुआ था, कोलिजन को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक कर रहे हैं। इसमें एक ओपन एड्रेसिंग है जो कि होगा कहां पर, जो कहां पर होगा, इनसाइड
हैश टेबल, इनसाइड हैश टेबल। हैश टेबल के अंदर में ही करेंगे। क्या क्या है भाई? एक मेथड है लीनियर प्रोबिंग, एक और मेथड है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, एक और है डबल हैशिंग। ये सेम हैश टेबल में हम लोग कर रहे हैं। और एक और मेथड क्या है? चेनिंग। ये है क्या? आउटसाइड हैश टेबल। मतलब हैश टेबल के बाहर में काम हो रहा है, हैश टेबल के बाहर एक काम हो रहा है। ठीक है। चेनिंग में क्या है? चेनिंग बस एक ही मेथड है। ओपन एड्रेसिंग में 3 है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, जो कि इनसाइड हैश टेबल, जो हैश टेबल मेरा पहले से है उसमें ही कुछ और चीज ऐड करके स्टोर हम लोग कर लेंगे। कैसे? एक तरीका होगा लीनियर प्रोबिंग का, एक होगा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का। एक है प्रोबिंग, मतलब क्या है? अलग अलग चीज देख रहे हैं बार बार। लीनियर प्रोबिंग मतलब लीनियर तरीके से देखेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मतलब क्वाड्रेटिक तरीके से अलग अलग चीज क्या देख रहे हैं? ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, खाली ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, जो खाली जगह मिल जाए जहां पर स्टोर कर लें। क्यों? क्योंकि कोलिजन हुआ था तो जहां हमें स्टोर करने गए थे वहां पहले से ही भरा हुआ था, जगह नहीं था। तो नया जगह हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, खाली जगह जहां अपने की को स्टोर कर लें। तो लीनियरली जब ढूंढेंगे उस ब्लॉक को, खाली ब्लॉक को, जो वैकेंट ब्लॉक होगा, तो लीनियर प्रोबिंग बोलेंगे। क्वाड्रेटिक मैनर में देखेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग बोलेंगे। और एक डबल हैशिंग है, एक डबल हैशिंग यूज करेंगे, 2 बार हैशिंग यूज करेंगे। जैसे हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं ऐसा 2 हैश फंक्शन होगा। यही देखेंगे ओपन एड्रेस, इसको डिटेल में देखेंगे। अभी बस ओवरव्यू बता रहे हैं, इसको डिटेल में सबको ये करके अच्छे से देखेंगे हम लोग। ठीक। और एक और देखेंगे क्या? ये टेक्निक है चेनिंग। अब किसमें क्या बेनिफिट है? एक बेसिक बेनिफिट तो लग रहा होगा क्या कि अच्छा इनसाइड हैश टेबल है, मतलब ओपन एड्रेसिंग का बेनिफिट क्या है कि जो हैश टेबल लिए हैं उसमें ही मेरा काम चल जा रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है? चेनिंग में क्या दिख रहा है? चेनिंग में आउटसाइड हैश टेबल, मतलब कि जो हैश टेबल हम लोग लिए हैं उसके बाहर कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो स्पेस के मामले में उतना अच्छा नहीं है चेनिंग, लेकिन कुछ हो सकता है इसका भी कुछ बेनिफिट रहा होगा, कुछ अच्छा इसमें भी रह सकता है। देखेंगे क्या अच्छा है जब स्पेशली चेनिंग को देख रहे होंगे। डिटेल में देखेंगे, अभी सबको बारी बारी से देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। अभी तक क्या है, जितना भी बताया है इसको अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या है? नेक्स्ट क्लास होगा कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक का, जिसमें डिटेल में सब कुछ देखेंगे। स्टार्टिंग है, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है अभी। स्टार्टिंग से जितना भी चीज रहे सबको कंटिन्यूअस पढ़ते रहो और रिवीजन में रखना, रिवाइज करते रहना। मतलब कि आज पर है, आज ही रिवाइज कर लिए, कल नया चीज पढ़ेंगे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, या फिर और भी बचा हुआ चीज को पढ़ेंगे। तो जैसे ही नया चीज पढ़ेंगे तो पिछले वाले को भी रिवाइज कर लेंगे और करेंटली जो पढ़ रहे हैं उसको भी रिवाइज करेंगे। कुछ सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हुआ होगा वो भी रिवाइज करते रहना। रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो इसको। नेक्स्ट क्लास में आते हैं, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक को हम लोग अच्छे से डिटेल में देखते हैं। चलो पढ़ाई करो फिर।